हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हम खुद का एक मेल सर्वर कैसे बना सकते हैं। हम खुद का एक जीमेल टाइप का एप्लीकेशन जिसमें हम मेल्स को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एंड ऑल्सो हम समझेंगे दैट इंटरनली जो ईमेल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से आप ईमेल्स को रिसीव करते हो, किस तरह से आप ईमेल्स को सेंड करते हो, एंड इंटरनली चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ एसएमटीपी सर्वर के बारे में, एक मेल सर्वर दैट हम खुद को एक मेल सर्वर कैसे बना सकते हैं। एंड हम कुछ कोर कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे दैट एक मेल सर्वर होता क्या है, ओके। एंड उसके बाद सेंडिंग एंड रिसीविंग कैसे काम करती है एक मेल सर्वर के अंदर, किस तरह से आप अपनी मेल्स को अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो, किस तरह से आप उसको रिसीव करते हो। कस्टम डोमेन के ऊपर आप खुद की ईमेल्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, एंड बात करेंगे दैट हम खुद का एक एसएमटीपी सर्वर कैसे बना सकते हैं। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं दैट एक मेल होती क्या है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मेल करते हो, लेट्स से piyushgarg.dev@gmail.com, करेक्ट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एक मेल सेंड करते हो, ये मेल मैजिकली मेरे इनबॉक्स के अंदर अपीयर हो जाती है, राइट। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट अगर मैं आपको ईमेल करता हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक हेलो, या फिर जैसे होता है ना कंपनी की ईमेल्स होती हैं, support@कंपनी नेम तो ये ईमेल ऑटोमेटिकली उनके मेल सर्वर के अंदर पहुंच जाती है, राइट। वेदर आई एम यूजिंग जीमेल, मैं आपको आपके डोमेन के ऊपर भी ईमेल सेंड कर सकता हूँ। एंड हो सकता है दैट आपका जो अकाउंट है वो आउटलुक जैसी सर्विस के ऊपर हो। तो बेसिकली किस तरह से दैट ये अलग अलग सर्वर्स के ऊपर होने के बावजूद भी ईमेल्स काम करती हैं, तो पहले इन चीज़ों को समझते हैं, ओके। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी नेटवर्किंग की नॉलेज चाहिए होगी, बट डोंट वरी, आई विल टेल यू दैट हाउ दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं दैट हम मेल्स को रिसीव कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो होता है दैट हम मेल्स को रिसीव कैसे करते हैं। तो देखो, लेट्स से आई वांट टू सेंड एन ईमेल, ओके। मुझे एक मेल सेंड करना है। कहाँ से सेंड करना है, ठीक है, सेंड टू, मुझे किसको सेंड करना है। लेट्स से मुझे सेंड करना है support@outlook.com, ठीक है। तो ये किसी का एक ईमेल है जिसमें मुझे ईमेल को सेंड करना है। एंड मैं कहाँ से सेंड कर रहा हूँ, लेट्स से एक फ्रॉम एड्रेस भी ले लेते हैं, मैं सेंड कर रहा हूँ अपने जीमेल अकाउंट से, करेक्ट। मैं सेंड कर रहा हूँ अपने जीमेल अकाउंट से। तो जैसे ही हम इस चीज़ को इनिशिएट करते हैं, जैसे ही हम एक मेल सेंड करने को इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले कैसे पता इस मेल सर्वर को, जो भी इस मेल को सेंड कर रहा है, दैट इस मेल को कहाँ पर लेकर जाना है, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमारे पास कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं जो इन चीज़ों को बताते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही हम इस मेल को सेंड करते हैं, सबसे पहले चीज़ वो ये देखता है दैट ये कौन से सर्वर के ऊपर मेल मुझे पहुंचानी है। इस केस में हमारा जो सर्वर है वो क्या है, outlook.com, करेक्ट। मुझे ये मेल कहाँ पहुंचानी है, outlook.com पे। एंड ये बस एक यूज़र नेम है, करेक्ट, ये बस एक यूज़र नेम है। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो, सपोर्ट का कुछ लेना देना नहीं है। हमें इस मेल को सेंड करवाना है outlook.com पे। तो इंटरनली सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एक डीएनएस क्वेरी की जाएगी, किसके ऊपर, outlook.com के ऊपर, बिकॉज ये हमारा डोमेन है जिसके ऊपर मुझे ईमेल को सेंड करना है। ये डीएनएस क्वेरी क्या करेगी, ये बेसिकली पूछेगी दैट outlook.com को दैट भाई तुम्हारा ना मुझे mx रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए, mx रिकॉर्ड। mx रिकॉर्ड क्या होता है, mx रिकॉर्ड होता है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, ओके। तो ये mx रिकॉर्ड वगैरह कहाँ पे सेटअप होते हैं, जब आप अपना खुद का डोमेन खरीदते हो तो वहाँ पे आप इन डोमेन्स को सेटअप करते हो, राइट। वहाँ पे आप अपने इन डीएनएस सेटिंग्स के अंदर इन रिकॉर्ड्स को बनाते हो। एंड डोंट वरी, मैं अपने रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा दैट किस तरह से हम ये mx रिकॉर्ड बनाते हैं, बट अभी के लिए समझो दैट एक mx रिकॉर्ड होता है। ये एमएक्स रिकॉर्ड क्या बताता है, ये एमएक्स रिकॉर्ड बताएगा दैट outlook.com के ऊपर अगर किसी भी तरह की ईमेल आप करते हो तो उसको कैसे हैंडल करनी है, कौन सा सर्वर उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इट टेल्स यू दैट इसका सर्वर कौन है। तो इसका कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है दैट लेट्स से मेल सर्वर, ओके, मेल सर्वर डॉट कॉम। इसका क्या मतलब, दैट अगर कोई भी ईमेल outlook.com को की जाती है, उसका mx रिकॉर्ड कहता है मेल सर्वर डॉट कॉम। इसका मतलब दैट यहाँ इस डोमेन के ऊपर कुछ मेल सर्वर चल रहा है, इस डोमेन के ऊपर एक सर्वर चल रहा है, ये सर्वर हैंडल करेगा इस तरह की ईमेल को। दैट्स ओके, ठीक है। तो हमें एक मेल सर्वर का एड्रेस मिल गया। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, अगेन एक डीएनएस क्वेरी की जाएगी, दोबारा से एक डीएनएस क्वेरी की जाएगी, किसके ऊपर, मेल सर्वर डॉट कॉम के ऊपर, ओके। मेल सर्वर
.com के ऊपर हम क्या करेंगे, एक DNS क्वेरी करेंगे एंड ये पूछेगा दैट हे मेल सर्वर .com तुम्हारा ए रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारा ए रिकॉर्ड क्या है। ए रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई तुम एक्चुअली में कहाँ पर हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है। बिकॉज अल्टीमेटली हमें इस मेल को एक सर्वर के पास लेकर जाना है, तो उस सर्वर को जहाँ पर भी वो सर्वर रन कर रहा है उसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। तो जैसे ही हम इस मेल सर्वर .com के ऊपर ए रिक्वेस्ट करेंगे, ए रिकॉर्ड को ढूंढने की ट्राई करेंगे, तो कुछ ऐसा हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब क्या है दैट ये जो मेल सर्वर .com है ना, ये कहाँ पर है, 1.2.3.4 आईपी एड्रेस के ऊपर चल रहा है। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये आपके EC2 इंस्टेंस का आईपी एड्रेस हो सकता है, या आपके डिजिटल ओशन का आईपी एड्रेस हो सकता है, या फिर आपका डेटा सेंटर है वहाँ का ये आईपी एड्रेस हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता लगा दैट अगर कोई भी ईमेल हमें outlook.com के ऊपर भेजनी है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, 1.2.3.4। ठीक है। एंड ये हमें कैसे पता लगा, पहले हमने एक डीएनएस क्वेरी की। करेक्ट। हम पहले हमने ये वाली डीएनएस क्वेरी की। इस डीएनएस क्वेरी से मुझे पता लगा दैट इसका एमएक्स रिकॉर्ड क्या है, दैट कौन सा सर्वर है जो इन क्वेरीज को हैंडल कर सकता है। एंड फिर इस सर्वर का हमने ए रिकॉर्ड फाइंड किया एंड ए रिकॉर्ड से मुझे इसका आईपी एड्रेस मिल गया। एंड फाइनली इस आईपी एड्रेस के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ईमेल को सेंड कर सकता हूँ। तो ये था किस तरह से हम ईमेल्स को सेंड करते हैं। ओके। जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं, कैसे वो उनके इनबॉक्स तक पहुंचता है, ये उसका एक बेसिक सा फ्लो है। ओके। सिमिलरली जब आप piyushgar.dev@gmail.com के ऊपर करते हो, तो वो सबसे पहले देखता है दैट gmail.com का mx रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। आप यहाँ पे एक सर्च कर सकते हो, mx रिकॉर्ड लुकअप। ठीक है। एक टूल है mx रिकॉर्ड लुकअप। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको सर्च करते हैं, इस लिंक पे चलते हैं, mx रिकॉर्ड टूल। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ gmail.com एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ mx lookup, तो मुझे पता लगेगा दैट अगर कोई भी ईमेल mx इसके ऊपर सेंड की जाती है, अगर कोई भी ईमेल gmail.com के ऊपर जाती है, तो कौन कौन से मेल सर्वर्स हैं, कौन कौन से SMTP सर्वर्स हैं जो इस मेल को हैंडल करते हैं। ठीक है। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अपने केस में मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है दैट इज hello@piyushgarg.dev। ओके। तो ये पर्टिकुलर जो है ये एक तरह का कस्टम डोमेन है, राइट। ये मेरी कस्टम ईमेल है। इसके ऊपर क्या होता है, अगर आप इस पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर मेल सेंड करोगे, तो ये मेल कहाँ जाएगी, ये मेल मेरे इनबॉक्स में आएगी, जिसके लिए मैं एक सर्विस यूज़ करता हूँ दैट इज स्किफ ईमेल। ठीक है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, डोंट वरी। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, स्किफ ईमेल यूज़ करता हूँ। स्किफ ईमेल क्लाइंट, ये ओपन सोर्स है। तो अगर आप piyushkar.dev के ऊपर मेल करते हो, वो ऑटोमेटिकली मेरे स्किफ ईमेल के इनबॉक्स में आ जाती है। कैसे? बिकॉज अगर आप mx लुकअप करोगे मेरे डोमेन के ऊपर दैट इज piyushkar.dev, piyushkar.dev एंड मैं इसके ऊपर mx लुकअप करता हूँ, तो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट इसका क्या, इनबाउंड smtp.skiff.com। एंड इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, 52.27, ये इसका आईपी एड्रेस है। इसका मतलब एनी काइंड ऑफ मेल जो भी आप इसके ऊपर सेंड करोगे दैट इज piyushkar.dev के ऊपर, उसको हैंडल कौन करेगा, स्किफ ईमेल हैंडल करेगा। क्यों? बिकॉज मैंने एक mx रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है मेरे गूगल डोमेन्स के अंदर। ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ, मैं यहाँ पर एक इमेज पेस्ट करता हूँ। सो ये है मेरे डोमेन्स जो मैंने ऐड किए हुए हैं। ओके। सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट piyushkar.dev के ऊपर मैंने अपने गूगल डोमेन के अंदर क्या ऐड किया हुआ है, मैंने अपने गूगल डोमेन के अंदर ऐड किया हुआ है एक mx रिकॉर्ड। ठीक है। 1 आवर एंड इसका क्या है, 0 इज द प्रायोरिटी इनबाउंड smtp.skiff.com। तो इसका मतलब कोई भी ईमेल जो आप piyushkar.dev पे सेंड करोगे, उसको ये पर्टिकुलर सर्वर हैंडल करेगा। एंड उसके बाद ये सर्वर का जो ए रिकॉर्ड है वो स्किफ अपने आप हैंडल कर लेता है। तो स्किफ के अंदर एक ए रिकॉर्ड होगा जो उनके सर्वर के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमें ये वाली चीज़ तो समझ आ गई। ठीक है। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो हमें mx रिकॉर्ड तो समझ आ गया था, एक mx रिकॉर्ड क्या होता है एंड एक ए रिकॉर्ड क्या होता है। अब बात करते हैं SPF रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है। SPF रिकॉर्ड, देखो मेल्स के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दैट स्पैमिंग बहुत होती है। करेक्ट। कोई भी आपको किसी के भी ईमेल एड्रेस से मेल कर सकता है, बिकॉज यस हैकर्स कैन डू दैट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब भी आपको एक मेल रिसीव होता है, तो बहुत सारे तरह के चेक्स लगाने होते हैं, बहुत सारे तरह के चेक्स करता है जीमेल दैट ये मेल जो है वो वैलिड है या नहीं, कि कोई आपको स्पैम करने का ट्राई तो नहीं कर रहा, या फिर कोई आपको स्पूफिंग करने का ट्राई तो नहीं कर रहा। हो सकता है ना कि मैंने आपको मेल ना भेजी हो, लेकिन आपको कोई और मेरे ईमेल एड्रेस से मेल कर दे। तो वो सब चीज़ें भी कैसे हैंडल होते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे दैट मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऐड की है दैट इज दिस SPF रिकॉर्ड। कैन यू सी दिस, यहाँ पर एक SPF रिकॉर्ड है। ये SPF रिकॉर्ड क्या कहता है, दैट इसका क्या मतलब है, दैट अगर आपको ईमेल आता है hello@piyushkar.dev से, ठीक है, अगर आपको ईमेल आता है आपके इनबॉक्स के अंदर, तो
जीमेल क्या करेगा, जीमेल जब उस मेल को रिसीव करेगा तो वो देखेगा दैट ये ईमेल आ रहा है piyushra.dev के डोमेन से। तो वो क्या करेगा, piyushra.dev के डोमेन पर ना सर्च करेगा इस एसपीएफ रिकॉर्ड को, ठीक है, इस एसपीएफ रिकॉर्ड को सर्च करेगा एंड वो देखेगा दैट इसकी वैल्यू क्या है, skiff.com, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, skiff.com। तो वो क्या चेक करेगा दैट ये जो ईमेल मेरे को आया है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि piyushra.dev से ईमेल सेंड करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ skiff.com को है। अगर आपको piyushka.dev की तरफ से ईमेल आता है एंड वो जो ईमेल है वो किसी और आईपी एड्रेस, किसी और ही थर्ड पार्टी सर्वर से आ रहा है, तो मतलब कि कोई आपको स्पैम करने का ट्राई कर रहा है, मतलब कि वो मैं नहीं हूं, ठीक है, तो उसको मत लो। इसका क्या मतलब है, दैट piyushka.dev की तरफ से कोई भी ईमेल आता है तो प्लीज मेक श्योर दैट वो skiff.com के सर्वर से आ रही है, बिकॉज मैं उसको एक तरह की अथॉरिटी दे रहा हूँ कि येस वो मेरे डोमेन से मेल्स को सेंड कर सकता है। तो इस चीज को बोला था एसपीएफ रिकॉर्ड। ओके, ओके, सो दिस इज वन थिंग बेसिकली स्पैमिंग चेक के लिए। एंड इसमें एक और चीज होती है, जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, लेट्स से मुझे एक मेल सेंड करना है, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम hello@piyushgarg.dev। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक मेल सेंड करते हैं ना, तो इस मेल के अंदर ना हम क्या कर सकते हैं, हमने एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्नेचर ले लेते हैं। तो यहाँ पे यू कैन अज्यूम दैट यहाँ पर हमने ना एक सिग्नेचर ऐड कर दिया, ठीक है, ये एक सिग्नेचर। अब अगर आपने थोड़ी बहुत क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा दैट अगर एक सिग्नेचर है, अगर एक की है, तो उसको आप इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे करते हो, आपको एक प्राइवेट की चाहिए होती है और आपको एक पब्लिक की चाहिए होती है, करेक्ट। किसी भी चीज को इनक्रिप्ट करने के लिए एक प्राइवेट की जरूरत होती है, लेकिन डिक्रिप्ट करने के लिए एक पब्लिक की जरूरत होती है, करेक्ट, इस तरह से वो काम करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेल को और अथॉरिटेटिव बनाने के लिए, इस मेल को और लेजिट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मेल के नीचे ना एक सिग्नेचर ऐड कर देंगे, जिसको हम अपनी भी एक प्राइवेट की से लॉक कर देंगे, ठीक है। ये प्राइवेट की कहाँ होगी, ये प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास होगी, कहीं नहीं होगी, प्राइवेट की है, ये सिर्फ मेरे ईमेल सर्वर के पास होगी। एंड ये प्राइवेट की जो है ये सिर्फ मेरे पास रहेगी, इसको हमें इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना है। एंड इस ईमेल को लेट्स से मैंने सेंड कर दिया किसी कंपनी को, लेट्स से मैंने आपको सेंड कर दिया, दैट इज लाइक friend@gmail.com। अब gmail.com जब इस पर्टिकुलर ईमेल को रिसीव करेगा, ये ईमेल कहाँ से आई है, ये ईमेल कहाँ से आई है, ये ईमेल आया hello@piyushgarg.dev से, मतलब कि कौन से डोमेन से आया है, piyushgarg.dev से। तो ये क्या करेगा, ये piyushgarg.dev डोमेन में जाएगा एंड ये सर्च करेगा दैट मुझे ना तुम्हारा DKIM रिकॉर्ड चाहिए, मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, DKIM रिकॉर्ड। अगर आप इसकी फुल फॉर्म सर्च करते हो DKIM रिकॉर्ड, तो DKIM स्टैंड्स फॉर डोमेन की आइडेंटिफायर मेल। तो इसका क्या मतलब है, दैट DKIM रिकॉर्ड के अंदर जाओ, ये मेरा DKIM रिकॉर्ड है, एंड DKIM जब जो क्या करेगा, अगर ये इसके ऊपर DKIM रिकॉर्ड को सर्च करेगा, इन रिस्पॉन्स इसको ना पब्लिक की मिल जाएगी, इन रिस्पॉन्स इसको पब्लिक की मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पर सेट कर रखी है। अब जीमेल क्या करेगा, इस पब्लिक की को लेकर इस सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकता है दैट क्या ये सिग्नेचर वैलिड है या नहीं। अगर ये मेल किसी ने आपको भेजी, किसी और ने आपको भेजी, तो उसके पास तो मेरी प्राइवेट की नहीं होगी, तो ये सिग्नेचर इनवैलिड होगा, बिकॉज ये इस पब्लिक की से कभी भी मैच ही नहीं करेगा। ओके, तो ये क्या करता है, यू कैन सी दैट अंडरस्कोर डोमेन की डॉट piyushka डॉट डेव के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, एक DKIM सर्च किया हुआ, एक DKIM सेटअप किया हुआ है, दैट इज ऑफ skiff.com। तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक सी नेम ऐड किया है, ये क्या करेगा, अगर piyushka.dev का कोई भी इसको पब्लिक की चाहिए, DKIM स्टफ चाहिए, तो ये स्किफ को जाके पूछेगा। बेसिकली मैंने ये वाली चीज भी स्किफ को दे दी है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्किफ क्या है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ skiff.com एंड मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट में, तो स्किफ ही इस चीज को हैंडल कर रहा है। तो यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर एक hello@piyusha.dev एक एड्रेस है, try@piyusha.dev एक एड्रेस है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ से ईमेल को सेंड करता हूँ, तो जो भी उस ईमेल का सिग्नेचर होगा उसको स्किफ अपने आप क्या करेगा, अपने आप एक प्राइवेट की को यूज करके इंक्रिप्ट कर देगा। एंड जब वो मेल किसी को जाएगी, जब वो जीमेल जैसे सर्वर के ऊपर जाएगी, तो जीमेल piyusha.dev के ऊपर सर्च करेगा दैट इसका DKIM रिकॉर्ड क्या है, उसको DKIM रिकॉर्ड मिलेगा, तो वो वहां से पब्लिक की को एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब वो स्किफ हैंडल करेगा एंड उसके बाद इस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो मेल्स हैं उसको हम मोर जेन्युइन बना सकते हैं, ठीक है, तो सो दैट कोई इसको स्पैम ना कर सके। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं DKIM रिकॉर्ड। अब ये DMARC रिकॉर्ड क्या है, तो DMARC रिकॉर्ड बहुत सिंपल सी चीज़ है, डीमार्क रिकॉर्ड।
अगर ये डीमार्क रिकॉर्ड बताता है कि अगर ये चेक फेल हो जाए, अगर ये चेक फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पब्लिक की मैच ही ना की, या फिर एसपीएफ रिकॉर्ड जो हमने अभी बात किया था ये फेल हो जाए, तो उस केस में मेल को क्या करना है? मेल को रिजेक्ट करना है, मेल को क्वारंटीन करना है, या कुछ भी नहीं करना है? तो इसका क्या मतलब, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक DMARC रिकॉर्ड सेटअप किया, करेक्ट, DMARC रिकॉर्ड, इसमें मैंने पी की वैल्यू क्या रखी है, रिजेक्ट। इसका क्या मतलब कि अगर आपको piyushka.dev से कोई भी ईमेल आता है, तो जीमेल को मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें piyushka.dev से कोई भी ईमेल आता है और अगर चेक्स फेल हो जाते हैं, एसपीएफ चेक फेल हो सकता है, राइट, डी क्या है, चेक फेल हो सकता है, तो अगर मैंने वैल्यू को रखा है नन, अगर, तो इसका मतलब है दैट उसको ना एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, यूजर के इनबॉक्स में भेज दो, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ दैट उसको ना क्वारंटीन कर दो। क्वारंटीन का मतलब क्या है, दैट उसको ना तुम अपने स्पैम फोल्डर के अंदर डाल दो। या फिर मैं बोल सकता हूँ रिजेक्ट, इसका मतलब है दैट उस पर्टिकुलर ईमेल को रिसीव ही मत करो, रिसीव ही मत करो, उसको रिजेक्ट कर दो। ओके, तो ये 3 वैल्यूज होती है DMARC रिकॉर्ड की। सो अगर आप देखोगे दैट अगर मैं अपने डोमेन के अंदर आता हूँ, तो मेरा जो DMARC कहता है वो कहता है रिजेक्ट। कैन यू सी, मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी है, रिजेक्ट। इसका मतलब अगर कोई और यूजर मेरे डोमेन को यूज करके मेल सेंड करने का ट्राई करता है, तो ऑफकोर्स उसके जो ये चेक्स हैं वो फेल हो जाएंगे, करेक्ट। एसपीएफ चेक भी फेल होगा एंड ऊपर से DKIM चेक भी फेल होगा। तो उस केस में मैंने क्या बोला, रिजेक्ट, तो मतलब कि आपको वो मेल कभी भी शो ही नहीं करेगा, जीमेल का जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर मैं इसकी वैल्यू क्वारंटीन रखता हूँ तो वो आपके स्पैम फोल्डर में चली जाएगी, बट दैट आई डोंट वांट। मैं चाहता हूँ कि ठीक है वो रिसीव ही ना हो, द सेफेस्ट वे। ओके, तो इस तरह से ये सारे जो रिकॉर्ड्स है वो काम करते हैं। कूल, तो आई होप दैट ये वाली चीज समझ आ गई कि एक डीएनएस रिकॉर्ड्स काम कैसे करते हैं, एंड किस तरह से अगर आपके पास एक सर्विस लेट से जीमेल है, ठीक है, एक सर्विस लेट से जीमेल है एंड दूसरी सर्विस लेट से आउटलुक कुछ काइंड ऑफ सर्विस है, तो आपस में ये सर्विसेज कैसे कम्युनिकेट कर पाती हैं, ठीक है। अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो एंड आपका फ्रेंड जो है वो आउटलुक यूज कर रहा है, तो किस तरह से डिफरेंट सर्विस होने के बावजूद भी आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है, बिकॉज पहले वो MX लुकअप करते हैं, DNS क्वेरी करते हैं, उनको वो मेल सर्वर मिलता है, उसके बाद फिर वो चेक्स करते हैं दैट सिग्नेचर एंड जो SPF रिकॉर्ड्स है वो मैच करते हैं या नहीं, इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं दैट ये जो मेल सर्वर है, जो ये मेल सर्वर एक्चुअली इस एड्रेस पे चल रहा है, राइट, ये क्या चीज़ है। तो 1.3.4 के ऊपर जो ये एक्चुअल एक मेल सर्वर रन कर रहा है, ये किस तरह से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम खुद का एक मेल सर्वर बनाएंगे, तो एक मेल सर्वर होता क्या है, बेसिकली एक EC2 मशीन ही है, एक तरह की एक सर्वर क्या होता है, एक मशीन ही होती है। तो लेट्स से ये एक मशीन है, ठीक है, EC2 हो सकता है, डिजिटल ओशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस मशीन के ऊपर हम जब रेस्टफुल एपीआईज की बात करते हैं, जब हम सिंपल सर्वर्स की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक HTTP सर्वर रन करते हैं, राइट। डू रिमेंबर, हम एक HTTP सर्वर रन करते हैं एंड HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे क्या कर सकता है हमारा जो फ्रंट एंड है वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट कर सकता है, लाइक गेट रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको वापस एक रिस्पॉन्स मिलता है। वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको वापस एक रिस्पॉन्स मिलता है, करेक्ट। तो HTTP तो हम यूज करते हैं हमारी एपीआईज बनाने के लिए, करेक्ट। सिमिलरली ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए हमारे पास होता है SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्वर के ऊपर ना एक SMTP सर्वर बनाना है, जैसे हम HTTP सर्वर बनाते हैं, सिमिलरली मुझे बस क्या करना है, एक SMTP सर्वर बनाना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो HTTP सर्वर होता है ना, वो पोर्ट 80 पे चलता है। डू यू रिमेंबर दैट, जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो HTTP सर्वर होता है वो 80 पे चलता है, एंड जो HTTPS होता है, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब SSL सर्टिफिकेट के साथ, वो चलता है 443 पोर्ट के ऊपर। सिमिलरली जो SMTP सर्वर होता है ना, ये चलता है पोर्ट नंबर 25 के ऊपर। ओके, SMTP किस पे ऊपर चलता है, पोर्ट नंबर 25 के ऊपर। एंड जो SMTP सिक्योर होता है, SMTPS होता है, वो किसके ऊपर चलता है, वो चलता है पोर्ट नंबर 465 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 465 के ऊपर। तो मतलब कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे एक SMTP सर्वर बनाना है, मुझे बेसिकली एक सर्वर बनाना है जो पोर्ट नंबर 25 एंड 465 के ऊपर लिसन कर रहा होगा इस मशीन के ऊपर। दैट्स इट। लेट्स से इस मशीन का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस देते हैं 4.5.6.7। तो ये इस मशीन का क्या है, आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये SMTP सर्वर चल रहा है, इसके ऊपर ये वाले पोर्ट्स एक्सपोज है 4.5.6.7। लेट्स से मेरे इस सर्वर का जो नेम है दैट इज, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक डोमेन है, लेट्स से मुझे अपनी एक सर्विस बनानी है, राइट, मुझे अपना एक जीमेल क्लोन बनाना है। तो लेट्स से मैं बोल सकता हूँ gmail clone.com।
एंड मैं इसके ऊपर एक ए रिकॉर्ड सेटअप कर सकता हूँ, दैट इज 4.5.6.7, राइट। तो ये मैंने इसके ऊपर सेटअप कर दिया। तो इसका क्या मतलब, दैट अगर आपको इस सर्विस को यूज करना है, लेट्स से आपको इसके ऊपर एक अकाउंट बनाना है, दैट इज लाइक piyush@gmailclone.com। तो इसका क्या मतलब, दैट इस जीमेल क्लोन के ऊपर क्या होना चाहिए, इस जीमेल क्लोन के ऊपर एक mx रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दैट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, एक mx रिकॉर्ड होगा विच इज पॉइंटिंग टू व्हाट। इसको एक काम करते हैं, इसको ना हम मेल ले लेते हैं, सॉरी इसके ऊपर मैंने गलती से क्लिक कर दिया। इसको हम ऐसा ले लेते हैं दैट ये क्या है, मेल डॉट है, ओके। सो मेल डॉट लेट्स से gmailclone.com। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं दैट gmailclone.com का mx रिकॉर्ड क्या है, मेल डॉट gmailclone.com, दैट्स इट। तो अब इससे मेरा जो ये मेल सर्वर है कन्फिगर हो गया। अगर कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, एक मेल सेंड करेगा gmailclone.com के ऊपर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इस डोमेन का mx रिकॉर्ड निकालेगा। mx रिकॉर्ड से इज mail.gmailclone.com। तो mail.gmail.com का जो ए रिकॉर्ड है वो क्या होगा, 4.5.6.7। ये मेल ऑटोमेटिकली इस सर्वर को ट्रांसफर हो जाएगी एंड यहाँ पर हमारा ये जो SMTP सर्वर है ये इसको अपने डेटाबेस में डाल लेगा। तो इस तरह से हम अपने SMTP सर्वर को बनाने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो बाय कन्वेंशन क्या होता है, बाय कन्वेंशन यूजुअली जो मेल सर्वर्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मैं खुद का एक मेल सर्वर होस्ट करना है, तो उसको मैं कहाँ होस्ट कर सकता हूँ, piyushgarg.com। तो यूजुअली mail.piyusha.dev के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेल सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक ए रिकॉर्ड सेटअप कर लूँगा एंड ये ए रिकॉर्ड किसी IP एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, piyushgarg.dev के ऊपर मैं एक mx रिकॉर्ड बना दूंगा mail.piyushgarg.com.dev का। तो इसका क्या मतलब, दैट कोई भी ईमेल अगर आप piyushgarg.dev के ऊपर सेंड करते हो, वो mail.piyushgarg.dev का सर्वर हैंडल कर लेगा, जो अगेन मेरा खुद का एक सर्वर होगा। तो इस तरह से ये फ्लो होने वाला है, ठीक है। नॉट वरिंग अबाउट SPF, DKIM एंड DMARC रिकॉर्ड, बिकॉज ठीक है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक SMTP सर्वर बनाना शुरू करते हैं। SMTP बेसिकली TCP के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, बिफोर वी गेट इनटू द कोडिंग, जब हम रेस्टफुल एपीआईज बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम Node.js के अंदर एक HTTP मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एक्सप्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। हम एक्सप्रेस जैसी चीज़ों को क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज उसके अंदर चीज़ों के साथ काम करना ईजी होता है, करेक्ट। बिकॉज उसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को सेंड करना ईजी होता है। HTTP मॉड्यूल के अंदर हर चीज़ हमें खुद हैंडल करनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे पास एक नेट पैकेज होता है, ऑलरेडी होता है Node.js के अंदर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कि SMTP सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स इन चीज़ों के अंदर चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक SMTP-सर्वर करके एक पैकेज होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस पैकेज को हम यूज़ करके हम अपने जो ये रिस्पॉन्सेज एंड ऑल है इसको हम बहुत स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सो डोंट वरी, जैसे से हम कोड करेंगे यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक SMTP सर्वर बनाना है जो पोर्ट नंबर 25 के ऊपर लिसन कर रहा होगा। सो हमें हमें एक पैकेज यूज़ करना है, तो उस पैकेज का नेम क्या है, SMTP सर्वर। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा SMTP सर्वर, तो हमें ना एक पैकेज मिलेगा SMTP सर्वर, किधर है SMTP सर्वर Node.js, लिख लेते हैं। तो SMTP सर्वर Node.js, तो ये है वो पैकेज दैट इज SMTP सर्वर, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं एंड इसका यहाँ पे हम क्लिक करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में हम आ गए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे, SMTP सर्वर को रन कर लेंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को हैंडल करना है। अब बिफोर गोइंग टू SMTP सर्वर, ठीक है, कि SMTP सर्वर क्या होता है, कैसे बना सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज SMTP कमांड्स, ओके। देखो जब हम एक रेस्टफुल एपीआई की बात करते हैं तो आपको पढ़ाया जाता होगा कि एक गेट रिक्वेस्ट होती है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। फिर हम स्टेटस कोड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, दैट अगर सब कुछ ओके हम 200 स्टेटस कोड रिटर्न करते हैं। अगर कुछ क्लाइंट एरर है तो हम 400 समथिंग रिटर्न करते हैं। अगर कुछ सर्वर शायद इशू है तो हम 500 समथिंग रिटर्न करते हैं। तो ये बेसिकली इसके रूल्स हैं, करेक्ट। ये इसके रूल्स हैं HTTP सर्वर के अंदर, ये हमारे रूल्स हैं। सिमिलरली SMTP सर्वर के अंदर भी कुछ इस तरीके के रूल्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SMTP कमांड्स। तो वो मैं कमांड्स आपको बताता हूँ दैट क्या होती है। तो SMTP के अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हेलो होता है, मेल फ्रॉम, रिसीव टू, डेटा, क्विट एंड ये सारी कमांड्स हैं। तो ये सारी कमांड्स काम कैसे करती हैं, जब एक सर्वर, जब जीमेल आपको मेल सेंड कर रहा है, ठीक है, बेसिकली आप मेल को रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास ना टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, हैंडशेक, ईमेल ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से आपने जीमेल से मेरे को मेल सेंड की hello@piyush.dev।
तो जब जीमेल का सर्वर piyush.dev के सर्वर से कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या करता है, हैंडशेक करता है, ईमेल ट्रांसफर करता है एंड टर्मिनेशन करता है। तो कैसे? सबसे पहले जो जीमेल है ना, वो मेरे सर्वर को एक हेलो कमांड भेजेगा। क्या भेजेगा? हेलो कमांड। तो हेलो कमांड बेसिकली क्या करती है, इनिशिएट करती है एसएमटीपी सेशन, ठीक है। द क्लाइंट ग्रीट्स द सर्वर एंड इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ। बेसिकली ये बताता है हेलो gmail.com। बेसिकली मेरे को पता लग रहा है कि अच्छा एक ना रिक्वेस्ट आ रही है इनकमिंग, कहाँ से? gmail.com से, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाले सारे चेक्स कर सकता हूँ कि gmail.com कौन है, राइट। उसके मैं SPF रिकॉर्ड्स को देख सकता हूँ एंड बेसिकली मैं चेक कर सकता हूँ दैट जो मेरे को मेल आ रही है वो सिक्योर है या नहीं, कोई मतलब थर्ड पार्टी डोमेन से मेल तो नहीं आ रही। तो इस तरह से हमें एक इनकमिंग मेल आती है। तो यू कैन अज्यूम हेलो gmail.com, तो इसका मतलब gmail.com का सर्वर मेरे साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर सकते हो, आप इस पॉइंट पे इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हो, अप टू यू। उसके बाद हमारे पास आता है मेल फ्रॉम। जो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आएगी ना, अगर हम कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो नेक्स्ट कमांड क्या आएगी? मेल फ्रॉम। तो मेल फ्रॉम में क्या आएगा? कुछ इस तरीके का कि भाई मैं ना तुम्हें एक मेल सेंड कर सकता हूँ, फ्रॉम मेल सेंड करना चाहता हूँ फ्रॉम दिस एड्रेस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो अगेन कि भाई जो मेल मेरे को आ रही है ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है या नहीं, मुझे इसको रिसीव करना चाहिए या नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप या तो इस पर्टिकुलर कमांड को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर देते हो। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो वो मेल कभी सेंड ही नहीं होगी। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट कमांड जो आपके पास आएगी वो आएगी रिसीप्ट टू, कि भाई मैं किसको सेंड करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आपका खुद का एड्रेस, जैसे hello@piyush.dev। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं आपके सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो अगेन आप या तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आपके पास फाइनली डेटा आएगा। डेटा के अंदर सब कुछ होगा कि सब्जेक्ट क्या है, टू क्या था, बॉडी क्या है, तो जो भी इसकी वो डेटा है, ओके। एंड फाइनली लास्ट में क्या होता है? क्विट। ओके, लास्ट में आपको दिखाता हूँ, वेरीफाई एंड ऑल, ठीक है, क्विट कर देता है। जब हमारा पूरा कम्युनिकेशन हो गया तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कमांड्स वर्क करते हैं। एंड अगर आप नीचे जाते हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी है। अगर आप नीचे जाते हो ना, तो SMTP देखो ये होता है रिस्पॉन्स कोड्स। 101 दैट मीन्स कनेक्शन एरर। 211 का मतलब होता है दैट अगर आपने हेल्प कमांड मांगा। 220 मतलब कि सर्वर इज रेडी, ठीक है। 221 तो ये सारे क्या है? ये सारे कमांड, जैसे हमारे पास होता है ना स्टेटस कोड 200, स्टेटस कोड 404, स्टेटस कोड 500, तो ये इसके स्टेटस कोड्स हैं, ओके। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या होता है? SMTP हैंडशेक होता है, राइट। तो हेलो के केस में अगर तो आपको एक्सेप्ट करना है तो आप 250 का रिस्पॉन्स भेजोगे। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप ये रिस्पॉन्सेज भेज सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अगर आपको जैसे मेल फ्रॉम आता है, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो 250, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो ये आपके पास स्टेटस कोड्स है। सिमिलरली रिसीट टू, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ये स्टेटस कोड, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो ये सारे स्टेटस कोड्स हैं, ठीक है। सिमिलरली डेटा, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये, अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो ये सारे। तो इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो चलता है, ठीक है। एक छोटा सा और विजुअलाइजेशन देता हूँ बिकॉज ये थोड़ी सी चीज़ें इनिशियली कन्फ्यूज होती हैं, कन्फ्यूजिंग होती हैं। तो लेट से द फ्रॉम ईमेल एड्रेस मतलब आप हो, ठीक है, दिस इज यू, आई विल से दिस इज यू एंड यू आर ट्राइंग टू सेंड मी एन ईमेल, ठीक है। तो आपका ईमेल एड्रेस क्या है? लेट्स से आपका ईमेल एड्रेस है, कुछ भी ले लेते हैं, एक नेम john@gmail.com। एंड ये मेल किसको सेंड कर रहा है? ये मेल सेंड कर रहा है लेट्स से टू, किसको सेंड करें? hello@piyush.dev, ओके, piyushgar.dev। तो यहाँ पर बेसिकली piyushgar.dev का क्या चल रहा है? mail.piyush.dev। यहाँ पे मेरा SMTP सर्वर चल रहा है, SMTP सर्वर। तो देखो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? जैसे ही आप ये मेल को सेंड करोगे, सबसे पहले ये क्या करेगा? एक हैंडशेक एस्टेब्लिश करेगा एंड ये सेंड करेगा एक HELO कमांड, करेक्ट। HELO कमांड कुछ ऐसा, HELO gmail.com, ठीक है। तो मेरा जो सर्वर है ये देखेगा दैट एक रिक्वेस्ट आ रही है gmail.com से। अगर तो मैंने इसको रिजेक्ट ही कर दिया तो बस बात खत्म। लेकिन लेट्स से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको बोला भाई ठीक है, तो ना सही लग रहा है मेरे को, तो मैंने इसको क्या कर लिया? मैंने इसका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में ये भेजेगा, ये एक कमांड भेजेगा, अगर एक्सेप्ट होता है ये भेजेगा मेल। ये क्या भेजेगा? व्हाट वाज द सेकंड थिंग? तो सेकंड थिंग थी मेल फ्रॉम, तो ये भेजेगा मेल फ्रॉम, ओके। एंड कहाँ से मेल आ रही है? john@gmail.com से, तो ये भेजेगा मेल फ्रॉम दिस। तो
इसने क्या किया, एक अलग कमांड भेजी, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि यार एक ना इनकमिंग मेल आने वाली है john@gmail.com से, तो यहाँ पे मैं वो चेक कर सकता हूँ, SPF रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ gmail.com के, तो वो सारे मैं यहाँ पे चेक्स करूँगा। अगर मेरे को लगता है कि ठीक है, मतलब सही है, जो भी है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्ट फिर से इसको कर लूँगा, मैं यहाँ पे एक ओके का रिस्पॉन्स भेज दूँगा। उसके बाद ये क्या करेगा, जब ओके आएगा तो फिर से मेरे सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, दैट इज रिसिप्ट टू RCPT2, एंड ये भेजेगा hello@piyushkar.dev, hello@piyushkar.dev। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं चेक करूंगा मेरे पास हेलो जैसा कुछ है भी। मेरे पास स्किफ में इफ़ यू हैव नोटिस मेरे पास हेलो जैसा एक ईमेल एड्रेस है, ट्राई एक ईमेल एड्रेस है। अगर आप मेरे को भेज रहे हो लेट्स से support@piyushkar.dev, तो सपोर्ट यूज़र नेम तो मैंने बनाया ही नहीं हुआ, मैंने एड्रेसेस में बनाया नहीं हुआ। तो इस केस में मैं चेक कर सकता हूँ कि ये जो हेलो यूज़र नेम आ रहा है, ये मतलब मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं करता तो रिजेक्ट कर दो, अगर करता है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फाइनली ये क्या भेजेगा, फाइनली जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये मेरे को भेजेगा डेटा, ये मेरे को डेटा भेजेगा। डेटा क्या होगा, एक बफर जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा, बॉडी होगा, एंड फाइनली मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, डेटा भी आ गया। जब पूरा डेटा ट्रांसफर हो गया तो फाइनली ये भेज देगा मेरे को बाय, ये भेजेगा क्विट, तो ये बोलेगा बाय, तो मैं भी इसको बोल दूंगा बाय, एंड यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इस तरह से एक मेल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसने मेल को सेंड किया, मैंने मेल को रिसीव कर लिया, एंड जब मेरे पास डेटा आ गया तो मैं वो चेक्स कर सकता हूँ, DKIM वाला स्टेप कर सकता हूँ, एंड उसके बेसिस पे मैं DMARC रिकॉर्ड में देखूंगा दैट इस मेल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर तो नहीं करना है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, अगर करना है या स्पैम फोल्डर में डालना है तो मतलब वो मेरे डेटाबेस के अंदर मुझे कैसा रखना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन इसका डोमेन। तो इस तरह से एक मेल कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, तो अब एक फटाफट एक मेल सर्वर बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो बस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करने के लिए मैं यहाँ पर एक VS कोड को ओपन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेयर इज माई VS कोड। ठीक है, तो ये रहा मेरा VS कोड। तो बहुत ईजी है, फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे npm init, सबसे पहले npm init करते हैं, एंटर एंटर एंटर। तो npm init हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं करूँगा npm install। क्या इंस्टॉल करना है मेरे को करना है SMTP सर्वर इंस्टॉल, करेक्ट, तो SMTP सर्वर। तो ये हमारा SMTP सर्वर जो है वो हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद फटाफट बस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है, नथिंग एल्स। तो npm init हमने कर लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक index.js फाइल, तो ये मेरी क्या होने वाली है, JS फाइल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने SMTP सर्वर को रिक्वायर कर लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सर्वर बनाएंगे। ठीक है, एक सर्वर। इस सर्वर के अंदर हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को पास करना है, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस सर्वर को लिसन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सर्वर डॉट लिसन, किस पोर्ट पे लिसन करना है, 25 के ऊपर, राइट, क्योंकि 25 के ऊपर क्या होता है, हमारा SMTP सर्वर चलता है, करेक्ट। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन 25। तो ये मेरा काम डन। अब पीयूष ये तो ठीक है, लेकिन हमने ये सारी कमांड्स हैंडल भी तो करनी है ना, हमें ये सारी कमांड्स को हैंडल करना है। तो उसके लिए जो SMTP सर्वर है ना, ये जो SMTP सर्वर है, ये हमें ना कुछ कॉल बैक फंक्शंस देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बोलना है ऑन कनेक्ट। ठीक है, हम यहाँ पर बोलेंगे ऑन कनेक्ट। बिफोर दैट हमें एक चीज़ को इंस्टॉल करना है, हमें ना इसके टाइप्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं npm इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ npm इंस्टॉल @types/this। तो इससे क्या होगा, मेरे को ना यहाँ पे बाइंडिंग्स मिलेंगी, मतलब बेसिकली मेरे को यहाँ पे ऑटो सजेस्ट मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इंस्टॉल होगा यू कैन सी अब ऑटो सजेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास एक कॉल बैक आता है ऑन कनेक्ट। तो ऑन कनेक्ट के अंदर मेरे पास एक सेशन आएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, एक सेशन। अब ये सेशन आएगा और मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा। ठीक है, मेरे पास होगा एक कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पर मुझे इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर तो मैं इस कॉल बैक के अंदर एक एरर थ्रो करता हूँ, ठीक है, कि दैट कैन नॉट एक्सेप्ट कनेक्शन, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, दैट एक तरह से मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, एक तरह से मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, मैं बेसिकली कॉल बैक फंक्शन को रन कर दूंगा। इसका मतलब है मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन को। सो एक्सेप्ट दी कनेक्शन, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कनेक्शन को। एंड यहाँ पर हमारे डीबगिंग पर्पसेस के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ कंसोल डॉट लॉग्स लगाना चाहूँगा, कंसोल डॉट लॉग ऑन कनेक्ट। एंड हमारे पास यहाँ पर ना एक सेशन आईडी आएगी, सेशन आईडी। तो मतलब कि हमें हमारे साथ कोई कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, एंड मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कमांड किसको हैंडल करें बताओ। तो नेक्स्ट कमांड हम हैंडल करेंगे ऑन मेल फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम वाली, डू यू रिमेंबर कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, ऑन मेल फ्रॉम। तो मेल फ्रॉम को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मेल फ्रॉम के अंदर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है एड्रेस।
किससे आ रही है, सेकेंड इज द सेशन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज द कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे बोलूँगा ऑन मेल फ्रॉम, किसकी तरफ से ईमेल आ रही है, एड्रेस डॉट एड्रेस एंड सेशन आईडी। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरे को मेल सेंड कर रहा है ना, उसकी एड्रेस होगा, एंड बेस्ड ऑन सम चेक मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ, बट ठीक है अभी के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मतलब कि कोई भी मेरे मेल सर्वर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मुझे रिजेक्ट करना है तो बस मुझे इसके अंदर एरर पास करना है, तो वो होगा रिजेक्शन। ठीक है, मेल फ्रॉम वाला भी हमने हैंडल कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन रिसीव्ड टू, मतलब कि किसको भेजी जा रही है। करेक्ट, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऑन रिसिप्ट टू ले लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एड्रेस होगा, एंड इसके अंदर हमारे पास फिर से सेशन होगा, एंड इसके अंदर हमारे पास कॉल बैक होगा। तो यहाँ पर आई विल से कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं दैट ऑन रिसिप्ट टू, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं एड्रेस डॉट एड्रेस, किसको भेजी जा रही है। तो यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस के अंदर चेक करना है दैट क्या ये ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं, क्या आपके पास ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फाइनली हमारे पास होता है ऑन डेटा। करेक्ट, ऑन डेटा, तो हमारे पास एक स्ट्रीम आएगा डेटा का, सिमिलर सेशन, एंड उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कॉल बैक। तो इसको कैसे हैंडल करना है, जो स्ट्रीम होता है ना, ये होगा एक स्ट्रीम ऑफ डेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट जब भी स्ट्रीम के ऊपर डेटा होगा, वेन एवर देर इज डेटा ऑन द स्ट्रीम, हमारे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल होगा, एंड हम बस क्या करेंगे, हम इस डेटा को कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं यहाँ पर बोलूँगा ऑन डेटा, एंड उसके बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा जो डेटा है ना, उसको हम डेटा डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, तो हम अपने डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, एंड जब ये डेटा आना बंद हो जाएगा, जब ये स्ट्रीम जब ये डेटा है, जब ये डेटा आना बंद हो जाएगा, दैट मीन्स ऑन एंड, हम इसको बेसिकली कॉल बैक फंक्शन को रन कर देंगे। मतलब कि हमने तुम्हारे डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने एक्सेप्ट में किया क्या, हमने बस उसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया, बट इन रियलिटी ये हमारे डेटाबेस के अंदर जाएगा। हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर डालेंगे दैट ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये हमारे डेटाबेस के अंदर जा रहा है, एंड हम क्या करेंगे, हम जो भी ये चीज़ें हैं ना, कहाँ से आ रही है मेल और किसको जा रही है, एंड जो भी डेटा, इसको हमें अपने डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा जो सर्वर है वो रेडी हो गया। एंड यहाँ पर एक चीज़ हमें करना है, दैट इज अलाउ इनसिक्योर ऑथ ट्रू एंड ऑथ ऑप्शनल ट्रू। ठीक है, बिकॉज अभी हम ना मेल को सेंड करने का काम नहीं कर रहे, तो ऑथ ऑप्शनल ट्रू, वरना तुम्हें लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट्स एंड ऑल वो सब भी सेटअप करने पड़ेंगे। तो उस सॉरी इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऑथ को डिसेबल कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बहुत ही अच्छे से सारी कमांड्स को हमने हैंडल कर लिया, एंड हम हर तरह की कमांड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार इस सर्वर को रन करके भी देख लेता हूँ दैट सब कुछ सही चल रहा है। यस, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी ये जो सर्वर है ना, ये मेरे लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को कहीं पे होस्ट करना है। करेक्ट, तो होस्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे console.aws.com के ऊपर, तो एक मशीन खरीदते हैं, इसको होस्ट करते हैं, एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा दैट किस तरह से हम अपने आप को मेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट, एंड इसको हम कर लेते हैं साइन इन। तो मैं आपको दिखाता हूँ दैट किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने साइन इन तो कर ही लिया है, तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम जाएंगे EC2 के अंदर, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लॉन्च इंस्टेंस करूँगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं लॉन्च इंस्टेंस, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे, या फिर इंस्टेंसेस में जाके हम करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। ओके, इसको हमें क्या नेम देना है, इसको मैं बोलूँगा माई मेल। ओके, इसको हमें एक नेम देना है, दैट इज सॉरी दोबारा करते हैं लॉन्च इंस्टेंस, तो इसको मैं बोलूँगा माई मेल सर्वर 1। ठीक है, कुछ भी एक नेम दे देते हैं, एंड इसके अंदर मेरे को उबुंटू चाहिए। ठीक है, एंड इसके अंदर ये सब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। मशीन थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, बिकॉज छोटी मशीन्स बहुत स्लो काम करती हैं, तो T2 मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, T2 मीडियम मशीन ले लेते हैं। की पेयर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है की पेयर। तो की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको मैं बोलूँगा मेल सर्वर सर्वर। ठीक है, की मेल सर्वर की, तो या ये ठीक है, इसके अंदर SSH करने के लिए हमें इस की ज़रूरत होगी, तो इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। तो ये हमारी मेल भी क्रिएट हो गई। उसके बाद क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या होगा, मेरे इंस्टेंस को लॉन्च कर देगा। तो अगर मैं अपने इंस्टेंसेस में जाता हूँ, तो इसमें हम सर्च कर लेते हैं माई मेल सर्वर। सो यू कैन सी दैट ये रहा हमारा सर्वर, एंड अभी ये पेंडिंग स्टेट के अंदर है। सबसे पहली चीज़ हमें इसके अंदर एक चेंज करनी है, वो क्या है, जब आप इसके ऊपर सिलेक्ट करोगे, हमें जाना है सिक्योरिटी टैब के अंदर, एंड हमें इसका सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है।
एंड इसके अंदर यू कैन सी दैट अभी ना सिर्फ पोर्ट नंबर 22 ही एक्सेप्टेड है, तो हमें इसके अंदर पोर्ट नंबर 25 को भी अलाउ करना है, दैट इनकमिंग कनेक्शन पोर्ट नंबर 25 के ऊपर अलाउ होना चाहिए। एंड 25 क्या होता है, 25 क्या होता है, अगर आप डॉक्यूमेंट में देखोगे SMTP, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एडिट करेंगे इनबाउंड रूल एंड एड अ रूल दैट मेरे को ना SMTP पोर्ट नंबर 25 को एनीवेयर से मेरे को ओपन करना है, तो मतलब कि अब ये पर्टिकुलर मशीन SMTP कनेक्शंस को भी ले सकती है। बहुत बढ़िया, कूल। अब हम वापस चलते हैं अपनी मशीन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इंस्टांसेस, माय मेल सर्वर, एंड इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट। तो एक काम करते हैं, यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरी मशीन के अंदर मैं हो जाऊँगा कनेक्ट। एंड सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके अंदर करनी है, हमें इसके अंदर अपने सर्वर को रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर Node.js को इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं Node.js इंस्टॉल, एंड यहाँ पे सर्च करेंगे उबुंटू, ठीक है। तो उबुंटू के अंदर इंस्टॉल करना है। डिजिटल ओशंस का हमारे पास ये एक लिंक होगा, तो ये लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। तो हमें बस इसको फटाफट फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें करना है sudo apt अपडेट, ओके। सो sudo apt अपडेट, तो ये हमारे पैकेजेस को कर देगा अपडेट। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाली एक कमांड को रन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ल को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। sudo तो यहाँ पे यू कैन जस्ट फॉलो मी अराउंड, ठीक है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले पैकेजेस को अपडेट होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे sudo apt इंस्टॉल कर्ल, तो मुझे कर्ल को इंस्टॉल करना है, ठीक है, कर्ल। सो कर्ल भी हो गया, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बोलना है, इस पर्टिकुलर कमांड को हमें कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ को चेंज करना है, दैट इज़ कि हमें Node.js वर्जन 16 नहीं चाहिए, हमें Node.js वर्जन 18 चाहिए। तो यहाँ पर हम 18 को एंटर करेंगे, ओके, 18। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए Node.js वर्जन को 18 को सेटअप कर देगा। एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस कमांड को रन करेंगे, sudo bash, ओके। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करके एंटर करूँगा, ये मेरे लिए Node.js को इंस्टॉल कर देगा इस मशीन के अंदर, बहुत बढ़िया, ओके। एंड फाइनली हमें क्या करना है, हमें इस कमांड को रन करना है, दैट इज sudo apt install Node.js। सो ये हमारा हो गया। एंड अब हम इस कमांड को करेंगे रन, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, एंड Node.js मेरी सेटअप हो जाएगी इस मशीन के अंदर। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, डन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर नोड जे एस, सो नोड हाइफन हाइफन वर्जन करता हूँ, तो मेरे पास Node.js वर्जन 18 इंस्टॉल हो चुका है, करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर अगर मैं PWD करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक mkdir बना सकता हूँ, ऐप, एक डायरेक्टरी ऐप, cd इंटू द ऐप डायरेक्टरी, एंड यहाँ पर हम npm init कर लेते हैं। तो npm init कर लेते हैं, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर npm इंस्टॉल कर लेते हैं इसी चीज़ को। वैसे आपको इनिशियली क्या करना चाहिए, इसको गिट के ऊपर पुश करके यहाँ पे पुल लेना चाहिए, बट ठीक है, हमारा एक ही लाइन का कोड है, तो हम डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके मैं यहाँ पे बोलूँगा विम index.js, मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बना रहा हूँ, मैंने अपना कोड कर दिया पेस्ट, Ctrl+C राइट क्विट एंटर। तो अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ index.js को, यू कैन सी दैट हमारा जो कोड है वो सर्वर के ऊपर है। एंड फाइनली इसको रन करने के लिए नोड index.js, ओके। एंड हमारे पास यहाँ पे हमें sudo का यूज़ करना होगा, sudo node index.js एंड एंटर। सो अभी क्या हुआ, पोर्ट नंबर 25 के ऊपर मेरा SMTP सर्वर चल रहा है, करेक्ट। एंड इस मशीन का ये पब्लिक आईपी है, इस मशीन का ये पब्लिक आईपी है। अब फटाफट हम क्या करेंगे, मेरे पास एक डोमेन है, उस डोमेन का नेम क्या है, कोडेस्ट, ठीक है। मेरे पास ना एक डोमेन है कोडेस्ट, उसका नेम है codest.com। इसके ऊपर मुझे इस मेल सर्वर को सेटअप करना है, ठीक है। सो लेट्स से हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कोडेस्ट है, मेरे पास एक और डोमेन है, तो यहाँ पे मैं अपना क्लाउडफ्लेयर लॉगिन करता हूँ, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर, सो क्लाउडफ्लेयर के अंदर चलते हैं, सो क्लाउडफ्लेयर एंड लॉगिन। तो मैं क्लाउडफ्लेयर के अंदर हम एक इनके ऊपर सेटअप करने का ट्राई करते हैं, दैट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ अपने ईमेल एड्रेस से, एंड ये मैंने किया लॉगिन। सो लॉगिन, लेट्स सी कोई और देखते हैं कौन सा डोमेन है किसके ऊपर हम इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इसके ऊपर करते हैं, piyushar.xyz के ऊपर ट्राई करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक मेल सर्वर बनाते हैं, तो इसके ऊपर मैं एंटर करूँगा। अगर मैं यहाँ पर DNS के अंदर जाता हूँ, DNS के ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ना ऑलरेडी कुछ बने भी हुए हैं, राइट। तो हमें ये हटाने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इनको हटा देते हैं, ये जो MX रिकॉर्ड्स है ना पहले के, इनको हटा देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, ओके। इसके ऊपर ऑलरेडी MX रिकॉर्ड्स हैं, एंड इसको भी हम कर देते हैं ओके, ये ईमेल राउटिंग डिसेबल कर देगा एक्चुअली, ठीक है। एक काम करते हैं, कोई और डोमेन के ऊपर करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी ईमेल राउटिंग सेटअप की हुई है। मेलन रिव्यूज़ के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, मेलन रिव्यूज़ के ऊपर कर लेते हैं। तो DNS के ऊपर चलते हैं,
तो यहाँ पर कुछ एमएक्स रिकॉर्ड है ना, इसको हटा देते हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाऊँगा, एक ए रिकॉर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऐड रिकॉर्ड करते हैं। मैं यहाँ पर बनाऊँगा मेल डॉट मेलन रिव्यू डॉट कॉम, ठीक है? एंड इसमें आईपी एड्रेस, तो यानी कि हमने क्या किया, एक मेल डॉट मेलन रिव्यू डॉट कॉम ले लिया, मेल डॉट मेलन रिव्यू डॉट कॉम ले लिया, जिसका ए रिकॉर्ड हम क्या सेटअप कर रहे हैं, जिसका ए रिकॉर्ड वेयर इज दैट, हम सेटअप कर रहे हैं ये वाला आईपी एड्रेस, तो मतलब कि ये इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये वाला काम सेटअप हो गया, बहुत बढ़िया। इसको हम कर लेते हैं सेव, तो इसको प्रॉक्सी नहीं करना है, ठीक है, प्रॉक्सी नहीं करना है, एंड इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा, हमें एक एमएक्स रिकॉर्ड बनाना है दैट अगर सेव हो जा, अगर कोई भी ईमेल melonreview.com को भेजी जाती है, तो उसको हैंडल कौन करेगा, उसको हैंडल करेगा ये वाला सर्वर, ठीक है। एंड फॉर सम रीजंस क्या ये सेव नहीं हो रहा क्या, लेट मी जस्ट चेक। ओह अच्छा, मेल के ऊपर ऑलरेडी एक बना भी हुआ है, इसको हटा देते हैं, ये सारे हटा दो, ठीक है। मतलब ये मेरे केस में ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इनको सबको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, हम इसको भी हटा देंगे, ठीक है, इसको भी हटा दो। एंड और कौन सा है, एक ये वाला बना हुआ है ना ऑलरेडी मेल का, तो ये सारे मतलब मैंने स्किफ के ऊपर ही सेटअप किए हुए थे, तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और तो कोई नहीं है आई फील, हाँ, एक ये भी हटा देते हैं, ठीक है, तो इसको भी हटा दो, तो डिलीट, डिलीट, तो ये भी हमने हटा दिया। एंड DMARC, तो DMARC रिकॉर्ड को भी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया डिलीट, इसको हम कर लेते हैं सेव। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो ये हमारा बन गया। सो ए मेल डॉट मेलन रिव्यू डॉट कॉम, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर एक और रिकॉर्ड सेटअप करेंगे, जो होगा एक MX रिकॉर्ड, ओके, MX रिकॉर्ड @root ओनली। एंड इसका क्या मतलब होगा, दैट मेल सर्वर कौन होगा, mail.melonreview.com। इसका क्या मतलब, दैट अगर कोई भी तरह की रिक्वेस्ट melonreview.com के ऊपर की जाती है, तो उसको ये वाला सर्वर हैंडल करेगा। एंड ये सर्वर कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरे आईपी एड्रेस के ऊपर। एंड इसकी प्रायोरिटी क्या है, 0। तो आप मल्टीपल मेल सर्वर्स भी रख सकते हो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। इसको हम कर लेते हैं सेव। तो ये भी हमारा रिकॉर्ड सेटअप हो गया। अब बारी है टेस्टिंग की, तो एक टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करता हूँ। तो ये वैसे एक डमी जीमेल अकाउंट है, एंड इसके ऊपर एक मेल करूँगा। किसको, मैं यहाँ पे मेल करके देखता हूँ, पीयूष गर्ग @melonreview.com, ठीक है, पीयूष गर्ग @melonreview.com। यहाँ पे मैं बोलूँगा हे पीयूष, ओके, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा हाय पीयूष, आई एम फ्रॉम जीमेल, आई एम फ्रॉम जीमेल, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, जैसे मैं इस मेल को सेंड करूँगा, ये पर्टिकुलर ईमेल melonreview.com के MX को फाइंड करेगी, ठीक है। MX रिकॉर्ड क्या बोलेगा कि भाई mail.melonreview.com पे जाओ, mail.melonreview बोलेगा इस आईपी एड्रेस पे जाओ, और ये आईपी एड्रेस यहाँ पर हमारा रनिंग है। ट्राई करें, चलो, सेंड कर दिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे आते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज राइट, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। ओके, देखा, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो जूम इन। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास ना कनेक्शन बना, ठीक है, ऑन कनेक्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन मेल फ्रॉम, कहाँ से मेल आ रही है, melonreview@gmail.com से मेल आ रही है। देख रहे हो, gmail.com से आ रही है, यानी कि मेरा ये मेल एड्रेस क्या था, ये था melonreview@gmail.com। किसको जा रही है, पीयूष गर्ग @melonreview.com को जा रही है सेशन आईडी। ऑन डेटा के अंदर देखो क्या आया, ऑन डेटा के अंदर अगर आप देखोगे एक डी की आई एम सिग्नेचर आ रहा है, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डी के आई एम सिग्नेचर्स एंड ऑल है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम में एक नेम है, कौन किसने भेजा, किस डेट को भेजा, एक मैसेज आईडी है, सब्जेक्ट है, कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट टाइप है, एंड यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल कंटेंट है। तो ये हमारा जो मेल है वो आ चुकी है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अगर मैं कोई और लेट्स से कोई भी एक अकाउंट ले लेते हैं, कोई भी एक अकाउंट से अगर आप इसको सेंड करते हो, तो यू कैन सी दैट किस तरह से वर्क कर रही है, करेक्ट। तो इस तरह से एक मेल सर्वर काम करता है। तो दैट इज हाउ यू कैन रिसीव ईमेल। एंड ये जो पर्टिकुलर ईमेल है ना, ये जो पर्टिकुलर ईमेल है, एक काम करते हैं, मैं अपने स्किफ से ट्राई करता हूँ एक मेल सेंड करने का। तो skif.com पे चलते हैं, साइन इन करते हैं स्किफ के ऊपर। तो मैं स्किफ से एक मेल कंपोज करूंगा। सो एक मेल को कंपोज करते हैं, कंपोज hello@piyusha.dev सेंड करेगा support@melonreview.com, सपोर्ट मैसेज हे देयर, ठीक है। इसको सेंड करके देखते हैं दैट क्या होता है। तो इसको मैंने कर दिया सेंड। अब देखते हैं दैट हमारे पास यहाँ पर क्या आता है।
देखो कनेक्शन बना, ठीक है, कुछ तो हुआ। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ, कनेक्ट हुआ, कहाँ से मेल आ रही है, hello@piyusha.dev से आ रही है, किसको जा रही है, support@melonreview.com को जा रही है, ठीक है। यहाँ पर फिर से DKIM सिग्नेचर है, तो इसको आपको मतलब वेरीफाई वगैरह करना है, दैट इज़ योर वर्क। एंड अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपके पास हे देयर रिगार्ड्स पीयूष का ये बॉडी है, एंड इधर ही कहीं सब्जेक्ट वगैरह भी होगा। तो सब्जेक्ट किधर है, तो टू भी है, मैसेज आईडी भी है, बट फॉर सम रीजंस ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरह से इसको वेरीफाई करना है, एंड दैट इज हाउ मेल सर्वर वर्क्स। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपको पार्स करना है, राइट, आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करनी है ना चीज़ें, तो आपके पास एक पैकेज होता है मेल पार्सर, ठीक है। मेल पार्सर को आप सर्च कर सकते हो, मेल पार्सर। तो ये मेल पार्सर क्या करेगा, आपको हर चीज़ ना अलग अलग दे देगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका डॉक्यूमेंटेशन पेज कहाँ पर है, ये रहा। तो डॉक्यूमेंटेशन पेज के अंदर अगर हम नीचे जाते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे पास एक मेल पार्सर भी होना चाहिए, या तो ये मेल पार्सर का ही है। तो व्हाट यू कैन डू इज, मेल पार्सर के अंदर ये क्या करेगा, ये आपको सब्जेक्ट एंड ऑल ये सब कुछ अलग अलग करके दे देगा, ये आपको पार्स करके दे देगा, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है, राइट। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पार्स करना इज नॉट ईजी। तो आप मेल पार्सर को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको फ्रॉम एड्रेस ये सब ऑब्जेक्ट्स बनकर आ जाएंगे। एंड बस आपको क्या करना है, आपको इनको डेटाबेस में रखना है, दैट इज हाउ यू कैन रिसीव द ईमेल, ठीक है। मेल्स को सेंड कैसे कर सकते हैं, वो एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो कि मेल्स को सेंड कैसे कर सकते हैं, खुद की कीज़ कैसे बना सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। तो उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। कोड बहुत ही सिंपल था, डॉक्यूमेंटेशन से बस कॉपी पेस्ट ही किया था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बेसिक इस वीडियो का मोटिव क्या था, दैट आपको एक कंसेप्ट मिल जाए दैट एक मेल सर्वर इंटरनली वर्क कैसे करता है, एक मेल एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक कैसे जाती है। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट वीडियो कैसा लगा, एंड अगर इसका एक एडवांस वर्जन, एक पार्ट 2 चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।